मुस्लिम समाज भी है, वो एक बात आत्मचिंतन कर रहा है कि बीजेपी ने जब विकास में कमी नहीं की तो हम वोटों में कंजूसी क्यों करें। पूरा बंगाल आज हम लोग का ईद होगा और हिंदू भाई का दिवाली और होली होगा और पूरा बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा। ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुंडा करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। सबको ले दे के चले भाई, सभी उसको वोट किया, ऐसा कोई बात नहीं है। ट्रस्ट का जमीन खरीद करके मस्जिद बना रहे हो, कौन रोकेगा। अजमल साहब एंड हिज कैंडिडेट हैज वन एंड आई एम श्योर दैट दे विल बी डूइंग देयर अटमोस्ट बेस्ट टू एंश्योर दैट दिस इनजस्टिस। अभी हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी का बयान आया है कि मुस्लिम वोटर सिर्फ वोट बैंक ना रहे और आगे बढ़कर राजनीति में भी भागीदारी निभाए और लीडर बने। इतना बरगलाने वाला बयान, और वो भी ऐसे मौके पर जहां पर बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। जिस विश्वास से आपने संदीपन शाह को वोट दिया, क्या अब वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। जिन गुंडों को वो लेकर के घूमते थे, बाइक पर घुमा करते थे, उस तरह के गुंडे क्या अब इंटाली में रह पाएंगे? जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, क्या अब वो ये काम कर पाएंगे? मेरा वादा है, एक आदमी को घुसने नहीं दूंगी। बंगाल चुनाव 2026, क्या मुस्लिम वोट बटा और बदल गया पूरा समीकरण? आज हम इसको ही समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव नतीजे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या मुस्लिम वोटों का बिखराव सत्ता की दिशा बदल गया? दीदी कह रही है कि आपको अल्लाह का कसम अगर यदि बीजेपी को सपोर्ट किया तो देखिए, एक मतलब उसको भड़काओ, एक इंसान को सोच, इंसान को डराने के माहौल बना रखी है। ये अब नहीं चलने वाला है। बंगाल यहाँ पे बिल्कुल जाग चुकी है कि अब की बार बीजेपी सरकार बिल्कुल आम जनता ला चुकी है। मुस्लिम बहुल जिलों के आंकड़े, पार्टियों का प्रदर्शन और वोट शेयर, सब कुछ एक नई कहानी बयान कर रहा है। जी हाँ, मुस्लिम बहुल जिलों का रिजल्ट समझिए। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, तीनों जिलों की कुल 43 सीटों पर तस्वीर कुछ ऐसी रही। टीएमसी 22 सीटें सबसे ज्यादा, बीजेपी 18 सीटें, तेज उछाल, कांग्रेस और अन्य 5 सीटें सबसे कम। देखिए, एक चीज देखिए, जो मुस्लिम समाज भी है वो एक बात आत्मचिंतन कर रहा है कि बीजेपी ने जब विकास में कमी नहीं की तो हम वोटों में कंजूसी क्यों करें। और ये जो वोटों में कंजूसी करने का रिवाज और मिजाज है, उनका जिस तरह से पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कराता है, जिन्हें बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उनके विकास के रास्ते में बाधाएं पैदा करता है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए धीरे धीरे इस बात को वो एहसास कर रहे हैं कि बीजेपी ने जब जो है वो कभी उनका विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं रहा, विकास का मिशन जो है वोटों के टशन के साथ नहीं जुड़ा, तो इसलिए लोगों में धीरे धीरे इस बात का एहसास है। और बड़ी संख्या में जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कि उनका किस तरह से एक पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट करता है, वो उससे बाहर उन्हें आना चाहिए। जिला अनुसार समझिए, मुर्शिदाबाद में 22 सीटें, टीएमसी 9, बीजेपी 8, कांग्रेस अन्य 5, मालदा में 12 सीटें, टीएमसी 8, बीजेपी 6, अन्य 0, उत्तर दिनाजपुर 9 सीटें, टीएमसी 5, बीजेपी 4, अन्य 0। सबसे बड़ा ट्रेंड, टीएमसी कमजोर, बीजेपी मजबूत। जितने चोर हैं सब टीएमसी के साथ में हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम करीम खान। करीम खान, एकदम रंग दे तुम्हें। एकदम पूरा बंगाल आज हम लोग का ईद होगा और हिंदू भाई का दिवाली और होली होगा और पूरा बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा। आप कब से बीजेपी के साथ? हम 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और प्रयास में लगे, मत दिन रात एक कर दिया। आज हम लोग का बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन। टीएमसी तो कह रही थी मुस्लिम वोट एक मुश्त मुझे मिलेगा। अरे भाई, टीएमसी के साथ में कौन है? ये रोहिंग्या, ये घुसपैठी, ये बांग्लादेशी, भारत राष्ट्रवादी मुसलमान कभी नहीं उनके साथ में होंगे।
राष्ट्रवादी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, विकास के साथ में, परिवर्तन के साथ में है, कभी नहीं। जितने चोर हैं सब टीएमसी के साथ में हैं। 2021 में टीएमसी ने इन इलाकों में 35 सीटें जीती थी। 2026 में 22 सीटें रह गईं, यानी 13 सीटों का सीधा नुकसान। और इस नुकसान को आप समझ सकते हैं कि इन्हीं सीटों पर आपके हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी को उतारा, बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और फिर वीडियो में पता चला कि उन्होंने किससे पैसे लिए और ये काम किसके लिए किया। ये तस्वीर सामने आ गई, साफ हो गई। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुंडा करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास है, उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब क्या पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पर वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता मेरे, वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी, वो सब शिक्षित होगी, स्वच्छ भावनुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है, जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तक बहुत। 1000 करोड़। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की 8 से बढ़कर 18 हो गए, डबल से भी ज्यादा बढ़त। असली कारण समझिए, मुस्लिम वोट का बिखराव हो गया, यानी कि जो 30% मुस्लिम वोट हमेशा से टीएमसी या सेकुलर पार्टी के लिए होता था, तो वो ध्रुवीकरण हो गया। इतनी मुस्लिम पार्टियां उतार दी गईं, इतने मुस्लिम चेहरे आ गए कि बंगाल का मुस्लिम बेचारा क्या करे, किसको वोट दे। तो उसने अपने भाइयों को वोट दिया और नतीजा आपके सामने है। You can't form a uniform view based on individual states. Different states have voted with different voting patterns. If you take the southern states, BJP has no performance at all, other than Pondicherry in alliance. Both Tamil Nadu and Kerala, there is BJP has almost nothing to show. So then you look at West Bengal and Assam. Yes, BJP improved its tally in Assam. There are various reasons for that. You know as well as I do what those are. West Bengal, I think we need to look at the results very carefully. The easiest explanation is that the sort of serious sort of curtailing of voter lists under the SIR, where large numbers of voters have provisionally, because please remember the final lists are yet to be subject to legal scrutiny. But as far as this election was concerned, voters found their names deleted from the voting list. So, as I said, the simplest explanation would be that this was the cause of the result. But I don't think it's as simple as that. I think there are a number of factors that come into play, which I think over time we will need to sit and look at. The sort of the consolidation of the Hindu vote. I think it's well established now that more than 60% of the vote, Hindu vote, came to the BJP. The minority vote, Muslim vote, that fractured. And it fractured quite significantly. Seats with more than 50% Muslim vote. If my information is correct, in the last election, the TMC won all 32 of those seats. This year, that performance was not repeated. So, as I said, there is no doubt that the role of the Election Commission played a significant part in the results.
but we'll also have to look at the other factors. राजनीतिक विश्लेषक साफ कहते हैं इस बार चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम वोट वर्सेस मुस्लिम वोट बन गया। उम्मीद यही करते थे सबको ले दे के चले और सबको ले दे के चले भाई, सभी उसको वोट किया, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी ले दे के चला है। सर मुस्लिम सबने वोट किया, सभी किया, मोटा मोटी ऐसी थोड़ी किया, सभी किया है सर। बीजेपी की सरकार तो हर जगह आगे बढ़ रही है, अपना डेवलप कर रही है, समझ ना, वो तो अपना ऊंचाई पर चल रही है, आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी भी, ऐसा हम कामना करते हैं। लेकिन क्या है कि गरीब जनता को सबको ले दे के सरकार आगे बढ़े, गरीब का ख्याल करे, समझ ना। यहाँ जैसे फैंस बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान सभी ने बीजेपी को वोट, हाँ तो देगा, सब देता है, बस अच्छा चलना चाहिए, सरकार जनता को देख के चले, गरीब को देख के चले, बस यही बात है। बहुत उम्मीद है नई सरकार से, देश को बढ़िया से चलाएगा हमारे वेस्ट बंगाल को, और हम गरीबी लोग को हेल्प करे, यही उम्मीद है। हम आप लोग को उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी का सरकार आने चाहिए सर, बीजेपी सरकार क्या कुछ जगह पे थोड़ा कुछ फॉल्ट था, जरूरी भी है, सत्ता चेंज होना भी जरूरी है। अच्छा, ये लगता है आप लोगों की सत्ता बदलनी जरूरी थी भी था। वोट किन किन में बटा समझिए, टीएमसी, कांग्रेस, आईएसएफ, एजेयूपी, हुमायूं कबीर की पार्टी। पहले जहां मुस्लिम वोट एक तरफा टीएमसी को जाता था, अब वो 4 हिस्सों में बंट गया। मुस्लिम केंद्रित पार्टियों का प्रदर्शन। जी हाँ सर, किस विषय पर दिया वोट? किस विषय पर? जी, अगर सच्ची बोले तो हिंदू मुस्लिम पर। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए इस विषय पर? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ पार्टीशन क्यों हुआ फिर? पार्टीशन भी नहीं होना चाहिए था। ओके, तो जब वो हुआ है हाँ तो फिर नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? हाँ, बस। ओके मैम, आपने किस मुद्दे पर दिया? सेम। एजेयूपी आम जनता यूनियन पार्टी 2 सीटें जीती, टीएमसी के वोट बैंक में सेंध। आईएसएफ 1 सीट भांगड़ की जीती है, वोट शेयर 1% से कम, लेकिन असर बढ़ा। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का जमीन खरीद करके मस्जिद बना रहा है, कौन रोकेगा? किसी ने चाहेगा तो संघर्ष होगा, मैं घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा को ऊपर को हाथ उठाएगा तो मैं यहाँ घुटा के बैठे रहूंगा, किसी मेरा ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं भी कदम उठाना चाहिए। मैं अपोजिशन में बैठे हूँ, उनको ज्यादा सीट मिल गया, मेरा ख्याल था जो वो बहुमत में नहीं पहुंचे तो बहुमत में ज्यादा सीट ले लिया, तो मेरा को ऐसा ही रहेगा, जो अपोजिशन में बैठ के काम करेगी, जिला के लिए करेगी, मेरा क्षेत्र के लिए करेगी, सारे राज्यों का कोई गलत काम पे सरकार कदम उठाएगी तो उनको खिलाफ में रोड पे खड़ा होकर लोगों को समझाएगी। जो बीजेपी कोई गलत काम कर रहा है, इनको खिलाफ भी चुनाव में, आने वाला चुनाव में वोट डालना चाहिए। मौका तो दे दिया आम जनता, पब्लिक तो मौका दे दिया, लेकिन वो भी ममता बनर्जी इतना क्षमता दिखा रहे, तो उनको भी हरा तो सबूत हो गया ये आम आदमी सबसे बड़ा क्षमतावान है। AIM वोट शेयर 0.09% टू 0.19%, कोई सीट नहीं, यानी छोटी पार्टियों का वोट कम था, लेकिन उनका असर निर्णायक रहा। Marginalized backward section, especially Muslims. Thirdly, in Assam, people have reposed their faith again in BJP. I have gone to Assam, I have campaigned for AIDF, Mr. Badruddin Ajmal's party, and it is fact that Hemanta Biswa Sharma had displaced nearly 50,000 Muslims over there, and they have been still able to win elections, even in Assam also. This whole thing, we'll vote for Mr. Gogoi and his party. What is the net result? It is BJP is winning. I mean, had Ajmal Saab got more MLAs, that would have given a stronger voice to nearly 30% of the Muslims of Assam. But anyway, Alhamdulillah, Ajmal Saab and his candidate has won, and I'm sure that they will be doing their utmost best to ensure that this injustice. बड़ा डेटा से समझिए, 115 मुस्लिम बहुल सीटों का खेल समझिए। बीजेपी ने 115 में से 39 सीटें जीती,
ये एक रिकॉर्ड प्रदर्शन माना जा रहा है। जी हाँ, मुर्शिदाबाद और मालदा हाई वोटिंग, बड़ा उलटफेर, वोटिंग प्रतिशत 90% से ज़्यादा, लेकिन नतीजा भारी वोटिंग के बावजूद वोट बंटने से फ़ायदा बीजेपी को मिला। अभी अभी हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी का बयान आया है कि मुस्लिम वोटर सिर्फ वोट बैंक ना रहे और आगे बढ़कर राजनीति में भी भागीदारी निभाए और लीडर बने। इतना बरगलाने वाला बयान, और वो भी ऐसे मौके पर जहां पर बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये बरगलाने वाला बयान नहीं तो और क्या है, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जहां बीजेपी जीती है वहां के मुस्लिम वोटर ने बीजेपी को चुना है। मतलब वोटर वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहा, वोटर विकास चाहता है। और जब वोटर विकास चाहता है तो वो चाहता है कि उनका लीडर, चाहे बीजेपी हो या चाहे और कोई पार्टी, वो उनको विकास से परिचित कराए, जो सालों से वो अनजान है, वर्षों से। बंगाल में तो कम से कम 800 सालों से जो अनजान है। तो जब वोटर स्वयं चुन रहा है एक अच्छे दल को, राजनीतिक दल को, तब ये कहाँ से बात आती है कि मुस्लिम वोटर मुस्लिम लीडर बने और सिर्फ मुस्लिम लीडर ही मुस्लिम वोटरों की बात सुनेंगे। क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता में है और सबका, जैसे बीजेपी पार्टी सत्ता में है और सबका भला चाहती है, तो वो तो जाके नहीं पूछी कि तुम हिंदू हो तो हम तुम्हारा भला करेंगे, तुम मुस्लिम हो तो हम तुम्हारा भला करेंगे। जनाब, वोटर समझ चुका है कि उसका विकास कहाँ पर है, कहाँ पर उसका परिवार और वो शान से इस देश की धरती पर रह सकता है। और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, हालांकि हुमायूं कबीर ने 1-2 सीटों पे जीत हासिल की है, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो जानता है कि सिर्फ मेरा लीडर, हमारा मुस्लिम लीडर ही हमारा भला नहीं कर सकता। बाकी हर कोई जो पार्टी है जो सत्ता में है, जैसा कि कोई बीजेपी पार्टी है जो सत्ता में है, वो हमारा विकास चाहती है, इसलिए उन वोटरों ने बीजेपी को आगे लाया है। दूसरी बात, यहाँ जो हैदराबाद क्षेत्र है वहाँ पर रुके हुए नाले, लोगों के फटे हुए भाग्य, बेरोजगार युवा जो फल बेच रहे तो फल बेचने वाले ही रह गए 40 सालों से, और लड़कियां जो हर समय किसी ना किसी अन्याय का शिकार हो रही है, वो आपको चीख चीख के बुला रही है कि आपने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया, किधर है आपका विकास। अगर आप खाली मुस्लिम वोटर और मुस्लिम लीडर का सोचते हैं तो यहाँ तो आपकी मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, सभी ने आपको चुना है, वहाँ पर कहाँ है विकास। वो छोटी गली और संकरी होकर लोगों को चलने फिरने के लिए भी परेशानी हो रही है। तो आज समय है कि ये मुस्लिम की राजनीति से हटके एक स्वस्थ और विकास की राजनीति अपनाए, जो बीजेपी अपना रही है। और बीजेपी की, अमित शाह भाई की और नरेंद्र मोदी जी की जीत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उधर बात अगर हम लोग केरला से तुलना करें, जहां मुस्लिम वोट अभी भी निर्णायक, केरल में मुस्लिम आबादी लगभग 26 से 27% है। मालाबार क्षेत्र, मलप्पुरम, कोझिकोड में मजबूत पकड़ है। फर्क यह है केरल में वोट ज़्यादा संगठित, बंगाल में वोट ज़्यादा बिखरा हुआ। तो इसका यह है वोट बैंक टूटा, समीकरण बदला। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ममता बनर्जी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल उसकी कई वजूहात हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का करप्शन में होना, वहाँ की आवाम बहुत नाराज़ थी। दूसरी वजह, प्रधानमंत्री ने जो महिला आरक्षण का पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए शुरुआत की और वो कोशिश ये कर रहे थे महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, जिस पर अपोजिशन ने वाकआउट किया और बिल पास नहीं हो सका, तो उससे महिलाओं को काफ़ी झटका लगा। तो महिलाओं का समर्थन बीजेपी के साथ में रहा और ख़ुद 15 साल रह करके ममता बनर्जी ने वहाँ आवाम की खुशहाली के लिए, रियासत की तरक्की के लिए काम नहीं किए। सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ती रहीं, धरने प्रदर्शन करती रहीं, प्रधानमंत्री को निशाना बनाती रहीं। इसी वजह से वहाँ पर लोगों की नाराज़गी बढ़ गई थी
और मैं तो ये बात स्पष्ट अंदाज में कहना चाहता हूं कि 15 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया, जबकि मुसलमान मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा था। मगर इस बार खामोश अंदाज में मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी तादाद में भाजपा को सपोर्ट किया है। और अब मैं बनने वाली नई सरकार के मुखिया से कहना चाहता हूं, उनको सलाह देना चाहता हूं कि जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, वो सबके मुखिया होंगे। तो सबके साथ में व्यवहार यकसा होना चाहिए, सबके साथ में निष्पक्ष काम होना चाहिए और पक्षपात का रवैया, तासुब और तंगनज़री का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर के काम करेंगे तो वहाँ का इतिहास ये है कि जो पार्टी आ जाती है वो एक लंबे समय तक वहाँ राज करती है। तो बीजेपी के लिए राज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र के तौर पर अपनाना होगा और सबके साथ में सहानुभूति के साथ इंसाफ पर मबनी काम करना होगा। इस चुनाव का सबसे बड़ा सबक मुस्लिम वोट का बंटवारा बीजेपी की जीत का रास्ता, और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने नहीं दिया, वो हिंदुओं के लिए सिर्फ काम करेंगे। ये भी अब सोचने और बहस का, विचार का विषय है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। छोटी पार्टियों का वोट कम हुआ लेकिन असर बड़ा है। जितनी छोटी पार्टियां आई हैं इनका वोट कम है लेकिन असर है, कुछ ना परसेंटेज काट ली गई और जिसका बड़ा असर टीएमसी की पकड़ कमजोर हो गई और बीजेपी की एंट्री मजबूत हो गई। कुआं खोदता है, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने मीडिया को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। और फिर एक सवाल, क्या मुस्लिम वोट का बिखराव आने वाले चुनाव में भी यही कहानी दोहराएगा या फिर वोटर अब रणनीतिक वोटिंग की ओर लौटेंगे? देखिए, बहुत खुश हैं हम लोग। कई सालों की मेहनत, कई सालों की तपस्या आज रंग लाई है और इंटाली की जनता को मैं बोलूंगी कि जरूर कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। जो मुसलमान भाइयों को लगा कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो आपका ये विश्वास फिर से जीतेगी आपकी ये बेटी और उसके लिए बिल्कुल काम करेगी। लेकिन एक चीज और बोलना चाहती हूँ, जिस विश्वास से आपने संदीपन शाह को वोट दिया, क्या अब वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। जिन गुंडों को वो लेकर के घूमते थे, बाइक पर घुमा करते थे, उस तरह के गुंडे क्या अब इंटाली में रह पाएंगे? जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, क्या अब वो ये काम कर पाएंगे? मेरा वादा है, एक आदमी को घुसने नहीं दूंगी। क्या होगा आने वाले 2027 के चुनाव में? द स्वतंत्र की नजर रहेगी, आपको सारी खबर बेखौफ बताते रहेंगे। नमस्कार।